यस हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल जैसे हम लास्ट वीडियो में आए थे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मीडियन निकालना बता रही थी, है ना, सॉल्व करना बता रही थी। तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले जो बताया था वो लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को क्लास में पेपर में सॉल्व करनी आती है, लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। देखो नॉर्मल वाले तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो, वो भी मैंने कल आपको बता दिया था, जो लास्ट वीडियो मैंने आपकी डाली थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लेस देन से पहले आप नॉर्मल में कैसे करते हैं, देन नॉर्मल से आप कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें भी बच्चों को इसमें सबसे ज्यादा मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन द मीडियन, है ना। तो मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, इसको मोर देन टाइप भी बोला जाता है और अबव भी बोला जाता है। जैसे उसके लिए लेस देन के लिए हम बिलो वर्ड यूज करते हैं ना, ऐसे इसके लिए मोर देन और अबव यूज किया जाता है। तो अब जैसे मैंने आपको सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपके पास क्या दिया हुआ है, मोर देन और इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, 60। उसके आगे आपको ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जब एक लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है तो क्या होता है, उस टाइम ये जो होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी आपको नजर आ रही है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे इजी, सबसे बढ़िया पहचान ही मोर देन की यही होती है। उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है। जबकि जो लेस देन टाइप वाले होते हैं, बिलो होते हैं, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, और इसमें क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है या डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्लास इंटरवल बनाते हैं यहाँ से, और इस CF से हम F निकालते हैं, ठीक है। बेसिकली ये होती CF ही है, बट हम इसको यूज क्या करते हैं, सिर्फ F निकालने के लिए करेंगे, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं रहेगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर जब हम CF निकालते हैं, मैं क्लास इंटरवल बाद में लिखूंगी, पहले मैं CF से F निकालूंगी। तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला होता है, क्योंकि ये मोर देन और इक्वल टू 60 है, दैट मीन मोर देन 60 जो नंबर है वो 20 है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। ये पहले वाला एज इट इज, लास्ट से हम इसमें माइनस करते हैं, उसमें क्या करते थे हम ऊपर से माइनस करते थे, यहाँ पर हम लास्ट से माइनस करते हैं। तो ये 20 एज इट इज। अब 73 में से आपको 20 माइनस करना है, दिस इज 53। इसमें से आपको ये माइनस करना है तो इट विल बी 70। इसमें से आपको ये माइनस करना है तो दिस विल बी 55। इसमें से आपको ये माइनस करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 42। इसमें से ये माइनस करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 60, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई है, ठीक। अब आपको क्लास इंटरवल भी निकालना है। क्लास इंटरवल फर्स्ट वाला था मोर देन इक्वल टू 10। जब मोर देन इक्वल टू 10 है तो नॉर्मल सी बात है 10 to 20 ही आएगा, क्योंकि मोर देन इक्वल टू 10 है ना। तो 10 to 20, नेक्स्ट 20 to 30, नेक्स्ट 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और लास्ट वाले को आप मोर देन 60 लिख देंगे। आप इसको कुछ नहीं करेंगे, 60 to 70 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना मोर देन है, ठीक है। हमारे पास अब आप इसको भूल जाओ, अब ये नहीं है, अब आपने सिर्फ इसको याद रखना है। अब आपके पास ये डाटा बन गया, इस CF का भी कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। आपने अब क्या करना है, अब दोबारा से CF निकालनी है, जैसे हम नॉर्मल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं, 60 ऐड करते हैं, 102 ऐड करते हैं, 157, इसमें ऐड करेंगे इट विल बी 227, इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 280, इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 300। सी लास्ट वाला 300 आ गया, जैसे हमने ये कहा था ना ये 300 था, तो यहाँ पर 300 आ गया, दैट मीन्स हमारा आंसर ठीक है, हम यहाँ तक बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो भी 300 आएगा, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। तो m इज इक्वल टू 300 आ गया। अब आपके पास बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जैसे आप नॉर्मल मीडियन सॉल्व करते हैं, और नॉर्मल मीडियन सॉल्व करने के लिए हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं ताकि हमें इजी हो जाए, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। ये फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। इसके अंदर भी अब n/2 आपको फाइंड आउट करना है, n/2 इज 300 अपॉन 2, 150। अब आपको क्या करना होता है, 150 आप इसमें से देखते हो, CF में से इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास है, तो मैंने आपको CF बताया था कि मीडियन से ऊपर वाला जो मीडियन क्लास होती है उससे ऊपर वाली CF होती है,
और इसके सामने वाला क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। और जो मीडियन क्लास होती है उसी की लोअर लिमिट को हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई है, ठीक। और एल आपको पता चल गया, एफ पता चल गया, सी एफ पता चल गया, आपको यहाँ पुट करना है। एल आपके पास है यहाँ पर 30 प्लस n/2 आपके पास है 150 माइनस सी एफ आपके पास है 102 अपॉन एफ आपके पास है 55 इंटू आई मतलब इंटरवल आपके पास है 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 30 प्लस इसको करेंगे इट विल बी 48 अपॉन 55 इंटू 10। अब आप इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, 5 2 ज़ा 5 11 ज़ा 96 अपॉन 11, ठीक है। तो 96 अपॉन 11 जब आएगा तो इट विल बी 30 प्लस 11, 96 अपॉन 11 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 8 ज़ा 8 0 11 7 ज़ा इट विल बी 38.7। दिस इज द मीडियन। ये हमारा मोर देन टाइप था। मोर देन टाइप में सबसे ज्यादा मुश्किल बस और बस एक क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी बनाने में आती है, जहां वो बन गई हमारी और वो हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दिस इज फॉर मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन फॉर मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। आपने ये मीडियन निकाला, ठीक। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं और इसके जो है जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं जिसमें आपको अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करने होते हैं, लाइक एक्स वाई एफ कुछ भी ऐसा फाइंड आउट, वो हम करेंगे। तो थैंक यू सो मच। दिस इज अ मोर देन मीडियन, मोर देन टाइप मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ये करो, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।